ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो LGD कोड भरना है आंगनबाड़ी बहनों को पोषण ट्रैकर में, तो कहाँ भरना है, किस जगह पर भरना है और यानी ये कोड हम कहाँ से प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमने जो आपको क्या कहा LGD, तो LGD का यानी कि यानी ये कोड है। तो इस कोड को हम कहाँ से देखें, तो सबसे पहले हम गूगल पर चलते हैं। तो देखिए गूगल पर जैसे ही हम टच कर देते हैं यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे LGD। तो देखिए हम LGD लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे LGD कोड लिख करके आ रहा है तो हम इसको टच कर देते हैं। तो देखिए टच करने के बाद में हमारा आगे चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क जैसे होता है उसी तरीके से आ जाता है। अब देखिए आ गया लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमको इनमें से कुछ नहीं करना है, हमें विलेज कोड देखना है। तो हमको इसी पर टच कर देना, ठीक है। तो हम इसी पर टच कर देते हैं। तो देखिए मैंने इस पर टच कर दिया। तो देखिए फिर हमारा इस तरीके का नेक्स्ट पेज यानी खुल करके आ चुका है। तो जैसे ही हमारा ये नेक्स्ट पेज खुला है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है हमारा। हमें कहीं कुछ नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो देखिए आपको ये बिंदी दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर जो नीली कलर की बिंदी दिखाई दे रही है, तो इसको यहाँ पर ये लगी हुई है सर्च बाई नेम कोड, सर्च बाई। तो आपको इसको यहाँ से हटा करके इस साइड में कर देना। तो देखिए इस साइड में जैसे ही हम कर देंगे तो हमें यानी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें क्या क्या भरना है, देखिए सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट करनी है। उसके बाद में सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यहाँ पर आना जाएगा। उसके बाद में और ऊपर सिलेक्ट यानी चलते हैं हम इसको, तो फिर नीचे कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद में ये हो जाएगा। तो देखिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो इस तरीके से यहाँ पर टच करेंगे। कैसे टच करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये बने हुए यानी ये इस तरीके के एरो, तो इस पर टच कर देना है आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पर टच कर दिया। टच करने के बाद में आपका ये आ गया है आप किस राज्य से हैं। तो देखिए यूपी से, यानी अब आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, अमेठी, तो आप जहाँ से हैं उसको कर दें। तो देखिए आगरा कर देते हैं हम। अब आगरा में कितने यानी परियोजना कितने ब्लॉक हैं, तो ये आपको कर देना है। तो देखिए इसमें यानी कि सभी ब्लॉक अभी नहीं खुल के आ रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए 4 से 5 ही ब्लॉक आ रहे हैं खुल करके। तो देखिए मैं इसमें ही करके दिखा देती हूँ आपको, आप जिस भी ब्लॉक से हों। तो देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा कि यानी जो आपके सुपरवाइजरों का कोड है, उस कोड से जो वो अपना पोस्टर ट्रैकर पर, यानी जैसे हम डिलीट करवाना चाहते हैं बच्चों को तो डिलीट कर देती हैं वो, क्योंकि हमारे में ऑप्शन नहीं है। या फिर हम और भी कुछ करवाना चाहते हैं तो वो अपनी यानी उनके पोस्टर ट्रैकर में खुल के निकलता है। तो मैं उसी तरीके से उनके में निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कैप्चा भर देती हूँ। तो देखिए हमने कोड भर दिया। कोड भरने के बाद में हम यहाँ पर टच कर देते हैं। जैसे ही टच कर देंगे तो हमारा फिर नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज खुलता है फिर यहाँ से हम यानी कोड आ जाएगा। हमारा जो कोड होता है, कौन सा कोड है, यानी जिस परियोजना के हैं हम, उस परियोजना का कौन सा कोड है, जो भी कोड हो गया तो आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अभी चल रहा है। तो देखिए हमारा कोड आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पोस्टर ट्रैकर लिख देना है। तो हम देखिए लिख देते हैं पोस्टर ट्रैकर। पोस्टर ट्रैकर आ गया जो हमारा है, क्योंकि वो हमने पोस्टर ट्रैकर वहाँ पर अपलोड कर रखा है। यानी हमने क्या किया है, हमने ऐप को डाउनलोड किया है। जो अधिकारी होते हैं वो ऐप को डाउनलोड नहीं करते। तो देखिए यहाँ से हम पोस्टर ट्रैकर पर टच कर देते हैं और जैसे इस पर टच करेंगे फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सभी बहनें परेशान ना हो खामा खाम में, क्योंकि हम जो भी होगी सत्यता हकीकत में दिखाएंगे आपको।
देखिए हमारे पास कोड है या नहीं है, या किसी के पास, हर किसी के पास जो सुपरवाइजर हैं वो हर किसी को अपना कोड नहीं देंगी, नहीं बताएंगी, क्योंकि ये एक हर चीज़ का एक यानी कि जिस तरीके से हमने अपने यानी पोषण ट्रैकर में एमपिन नंबर को बदल दिया है, उसी तरीके से अधिकारियों का भी एक रूल होता है कि वो अपना हर चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरीके से वो कुछ नहीं बताएंगे आपको कुछ भी, जिससे कि उनके लिए कोई दिक्कत हो, क्योंकि अगर वो आपको अपने रूलों के खिलाफ, यानी उनके पास क्या है कि यानी अपनी परियोजना का पूरे का डाटा होता है, उस कोड से वो किसी का देख सकती हैं, किसी से कुछ कर सकती हैं। अगर हमारे पास होगा तो कोई अगर किसी की गलती हो सकती है, कहीं कोई कुछ गलती हो गया, तो इस वजह से वो अपना यानी उसको नहीं शेयर करती हैं किसी के साथ। इसलिए आप बहनें हैं जो परेशान हो रही हैं, तो परेशान ना हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको क्या करना है। आपको कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यानी जो अधिकारियों का काम है आप अपने सर पर ना लें। अगर आपने अपने सर पर ले लिया इसको एक बार, यानी कि आप चाहें कि मैं इसको करना चाहती हूँ, मैं कर लेती हूँ, तो देखिए ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप कर देती हैं तो आपके पास अधिकारी को पता चल जाता है कि आपके पास हमारा कोड है और आप इस कार्य को कर रही हैं, तो वो और दूसरी जो बहनों के कार्य हैं उनको भी आपके सर पर ही थोप देंगे कि आप इसी को कर दो और हम कुछ और कर लेते हैं, तब तक आप इसको कर दो। तो देखिए पूरी परियोजना में जितने भी यानी ब्लॉक यानी कितने भी केंद्र होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, 200 होते हैं, तो आपके पास वही आ जाएगा कि आपको 100 का चार्ज, पैसा कुछ नहीं, और आपको यानी मेहनत करने के लिए आ जाएगा। अगर कहीं से किसी भी कारणवश किसी आपसे कोई गलती होगी, एक भी नंबर इधर उधर हो गया, तो आपके लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप ऐसा ना करें, जो आपको कार्य दिया गया उसी पर करें, जो काम अधिकारियों को करने दें। इसलिए इसको आगे की वीडियो को हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कोड हमारे पास है लेकिन हम नहीं बताएंगे आगे, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। तो हम आगे और जो सूचना है उसको बता देते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई कि जो बहनें परेशान हों कि जो LGD कोड है उसको हम कैसे भरें, क्या करें, तो ये आपका काम नहीं है, सुपरवाइजरों का काम है, CDPO का काम है, DPO का काम है। तो सुपरवाइजर अपना काम करेंगी, उसके बाद CDPO करेंगी। आप टेंशन फ्री होकर के रहें। जिस तरीके से उन्होंने और भी जो कार्य किए हैं कि इस काम को ऐसे करो, उसको ऐसे करो, जब वो खुद बोलें, खुद बताएं, तब आप करना, अपने आप से कुछ भी कहना ना करें। तो चलती हूँ अगली खबरों की तरफ। तो देखिए ये चल रहा है यानी कि कागज़ों की हकीकत क्या है और क्या है, हम आपको वही रूबरू कराते हैं जो हकीकत है, कहीं आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो बहनें ये ना कहें कि उस पर कुछ लिख दिया और उसमें कुछ बताया, तो हमने जो बताया है वो आपके लिए सत्य है। आप अपने लिए कोई जिम्मेदारी ना बढ़ाएं और जो जिसका काम है उसको करने दें। तो देखिए ये क्या है, प्रति लाख में 164 गर्भवती की मौत वाले प्रदेश में ये हाल, गोद भराई ऐसी, 13 से 20 माह गर्भवती बता उठाए करोड़ों रुपए। अब इसमें क्या है इसको देखते हैं। अब ये जयपुर की खबर है, लाभार्थी माताओं के घर पहुंचा तो मिली धोखे की कहानियां। प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व के प्रति गर्भवती महिलाओं में जागरूकता के लिए चल रही गोद भराई योजना में महिला एवं बाल विकास के कर्मचारी अधिकारी भारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जिन महिलाओं के नाम पर पैसा उठा उन्हें पता तक नहीं। रिकॉर्ड में लाभार्थी महिला को 13 से 20 माह तक की गर्भवती बता दिया गया। कई तो 3 से 5 बच्चों की माताएं हैं। दरअसल केंद्र व प्रदेश सरकार क्रमशः 60.40 की भागीदारी से गर्भवती महिलाओं के लिए 2018 से पोषण अभियान चला रही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई, अन्नप्राशन, सुपोषण दिवस, जन स्वास्थ्य और प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम हर माह दूसरे गुरुवार को होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रति कार्यक्रम 250 रुपये मिलते हैं। एक साल में 38 करोड़ खर्च, एक साल में 15 लाख से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके। 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 30 करोड़ रुपए केंद्र व 8 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च कर चुकी है। अब इसमें देखिए क्या है फर्जीवाड़ा। यहाँ हम आपको रजिस्ट्रेशन देखकर चौंकी पूजा, बोली मैं तो कभी गई ही नहीं। सीकरी के खंडेला में आंगनबाड़ी केंद्र 19, नया वार्ड 24 पर पूजा शर्मा का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2019 को हुआ। पूजा को यह पता चला तो चौंक गई, बोली मेरे 5 बच्चे हैं, कब किसने कहाँ गोद भराई करा दी, मैं तो कहीं गई ही नहीं।
जनसंपर्क पोर्टल पर शिकायत तक की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीकरी की पूजा तिवारी के साथ भी धोखा किया गया। पति योगेश ने बताया, आरटीआई से पता चला कि पहले पत्नी फिर बच्चे तक का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया। जनसंपर्क पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से देखिए आप कहाँ पर, कंचन के पति बोले 20 माह तक गर्भवती कैसे रहेगी कोई। कंचन देवी का 28 अगस्त 2017 को रजिस्ट्रेशन कर अप्रैल 2019 में गोद भराई दिखाई गई, यानी कंचन 20 माह गर्भवती रही। कंचन के पति बोले, कब कैसे गोद भराई हमें तो नहीं पता, फर्जीवाड़ा हो रहा है तो गलत है, न सूचना दी न बुलाया, गर्भ के 13वें महीने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रंजना रावत का रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई 2017 को, गोद भराई जुलाई 2018 को दर्शाई गई, यानी गोद भराई 13वें महीने में दर्ज की गई, जबकि रंजना को न तो किसी कार्यक्रम में बुलाया गया न कोई सूचना दी गई। इस तरह चांदनी ने योजना में कभी कोई पोषाहार नहीं लिया, फिर भी रिकॉर्ड में उनका नाम लिख दिया गया। दस्तावेजों में गर्भवती महिलाओं के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत आई है, जांच कराएं, सख्त कार्रवाई करेंगे। कुलदीप मीणा, अधिकारी महिला एवं बाल विकास। सरकार ने राहत कैंपों में भी कई जगह गोद भराई के कार्यक्रम कराए हैं। कोई फर्जीवाड़ा है तो कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ममता भूपेश हैं जो राजस्थान की, तो उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, यानी जिन महिलाओं का कुछ नहीं है उनका भी नाम बिना उसके, यानी जो गर्भवती नहीं उसको गर्भवती में लिख दिया जा रहा है, जिसकी गोद भराई कर ली गई है वो 13 महीने 20 महीने तक। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए सरकार का पैसा इस तरीके से लूटा जा रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को अवश्य दबाएं। जो बहनें अभी तक नई जुड़ी हैं उनको जानकारी नहीं है तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, ये चैनल न्यू है, तो जो बहनें पहले जुड़ी थी वो बहनें फिर से जुड़ जाए इस चैनल से और समय से खबरें पाते रहें। अभी कुछ दिन तक हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप तक जानकारी पहुंचानी है, इसलिए हम समय से आपको देती रहती हैं। धन्यवाद।